जिशान सिद्दीकी को धमकी मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। मुंबई पुलिस लगातार ये ईमेल कहां से आया इस बात की जांच कर रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। जो एफआईआर है वो बांद्रा पुलिस ने दर्ज की है। जिशान सिद्दीकी ने अपना बयान दर्ज कराया है बांद्रा पुलिस थाने में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। एक मेल आया, ईमेल आया, उस ईमेल में ये कहा गया कि 10 करोड़ की फिरौती नहीं देंगे तो तुम्हारा हाल भी बाबा सिद्दीकी की तरह ही कर देंगे। और इस ईमेल में ये भी कहा गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में डी कंपनी का हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की जो बात कही गई है वो गलत कही गई है। इस ईमेल में ये भी कहा गया कि हर 6 घंटे में मेल किया जाएगा और पैसे कहां पहुंचाने हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। जिशान सिद्दीकी जो है उनका बांद्रा के टर्नर रोड पर घर है और बांद्रा के टर्नर रोड के इनके घर पर जो पुलिस सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अंदर जिशान सिद्दीकी के घर में जो है वो पुलिस मौजूद है, करीब 8 कमांडोज और बाकी पुलिस वाले मौजूद हैं। बाहर भी एसआरपीएफ की गाड़ी लगा दी गई है। 2 शिफ्ट में घेरा बनाया गया है और 2 पुलिस वैन भी जिशान के कॉन्वॉय में लगाई गई है। बड़ी बात यह है कि जिशान सिद्दीकी के जो पिता हैं उनकी 12 अक्टूबर 2024 को हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या में जो मुख्य आरोपी फरार हैं उसमें शुभम लोनकर और जिशान अख्तर हैं। अनमोल बिश्नोई भी फरार है, लेकिन अनमोल बिश्नोई एक जेल में है। लेकिन जिशान अख्तर की अगर हम बात करें तो जिशान अख्तर वो शख्स है जिसने जो बाबा सिद्दीकी के हत्या में शूटर्स आए थे उनको मोटरसाइकिल मुहैया करवाना हो या आर्म्स हथियार मुहैया करवाना हो या पैसे और रहने के लिए किराए का घर मुहैया करवाना हो, ये काम जिशान अख्तर ने ही किया था। जिशान अख्तर जो है वो नेपाल भाग गया है, ऐसी उसके बारे में जानकारी है। एक बड़ी बात यह है कि जिशान अख्तर ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और उसमें उसने ये कहा था कि शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है, उस शहजाद भट्टी ने ही जिशान को भारत से बाहर भगाने में मदद की और शहजाद भट्टी का उसने नाम लिया था। लेकिन पंजाब में एक हमला हुआ जिस हमले में जिशान अख्तर का नाम आया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिशान अख्तर को अपनी गैंग से बाहर कर दिया। जिसके बाद ये खबर है कि जिशान अख्तर भारत से भागकर नेपाल चला गया है और नेपाल में उसने लोकल जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं, डी कंपनी के वहाँ के जो गुर्गे हैं, उनके साथ में अपनी खुद की एक गैंग बना ली है। और मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या जिशान अख्तर ने ही इस ईमेल को भेजा है, क्या जिशान अख्तर ने ही ये 10 करोड़ की धमकी का ईमेल भेजा है। हालांकि इस बारे में जांच चल रही है कि ये ईमेल कहां से आया, इसका आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस जिसने बनाया उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस लोकेशन से ये भेजा गया और इसके पीछे इंटेंशन क्या है धमकी देने का। क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो ईमेल के ज़रिए 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और दूसरी बात यह है कि इसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, डी कंपनी ने करवाई। तो दोनों बातें करने वाला शख्स कौन है? वो वही हो सकता है जो या तो बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल रहा हो, या तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से उसका ताल्लुक रहा हो, या फिर वो कोई प्रैंक कॉलर है जो सिर्फ डराना धमकाना चाहता है। हालांकि इस बारे में जो डीसीपी जोन 9 है वो भी लगातार जो है वो बांद्रा पुलिस के संपर्क में है और डीसीपी जोन 9 भी इस मामले की गंभीरता को जानते हैं, क्योंकि यहीं से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जिशान सिद्दीकी का घर है और यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर सलमान खान का भी घर है और सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई है। सलमान खान के घर के बाहर भी पुलिस सुरक्षा बहुत चाक चौबंद की है और सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद ये मैसेज दिया गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि सलमान खान की दोस्ती जो है उसके कारण बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, जिसकी वजह से जिशान सिद्दीकी को जो ये नया थ्रेट आया है उसको लेकर मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है। कैमरामैन सुभाषिश के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।